हेलो दोस्तों, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला जो एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके, मैथ, रीजनिंग, हर चीज़ पर डिस्कशन होने वाला है कि किस किस लेवल की तैयारी अब हमें करनी पड़ेगी आगे आने वाली शिफ्ट में, कि जिसका भी एग्ज़ाम होगा काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है उसे। ये आप अच्छे से इस चीज़ को देखना, मैंने सारी चीज़ों को नोट डाउन कर रखा है। जीके में किस तरीके का लेवल आ रहा है, मैथ में, रीजनिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर चीज़ पे बात होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको जीके में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बता देता हूँ। मैथ में क्या क्या आ रहा है, रीजनिंग में सारा कुछ डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में ये देखना है, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम जीके में बात करें तो जीके में क्वेश्चन पूछे गए थे, एआई ऑन ट्रायल पुस्तक 2025 में किसके द्वारा लिखी गई थी। ये शायद इसमें है सुजीत कुमार, इसका सही आंसर था। 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये बिहार इसका ऑप्शन में था, मतलब आंसर सही था इसका। और एक क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया था। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है लैन, इसका काम क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है। भारतीय प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसमें 42 में संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए थे कहीं ना कहीं। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उदय UDAY इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। जनजातीय नृत्य के बारे में पूछा गया था। और संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है, ये भाग 12 था। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें जीके में कहीं ना कहीं पूछे गए थे। हर तरफ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है। अब आपको जीके के लिए क्या करना है, मेनली अगर आप देखो तो पॉलिटी के क्वेश्चन तो बड़े आराम से 2 से 3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं बड़े आराम से आप कर देंगे। जैसे अनुच्छेद वाला संशोधन, ये तो आना ही है, आर्टिकल्स, तो इस पे आप अच्छे से फोकस कर लो। बाकी कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह हो गई, कंप्यूटर के जैसे क्वेश्चन हो गए 2 से 3 क्वेश्चन, तो उसमें वो आपका लकी है एक तरीके से। अगर आपने पढ़ा हुआ अच्छे से है तो आपका आ जाएगा क्वेश्चन। तो जीके में अगर आप सेफ अटैम्प्ट अगर आपको देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो, या इससे थोड़ा बहुत कम भी करोगे तो चलेगा। लेकिन अब आप बात करते हैं मैथ और रीजनिंग, इसमें कितना कितना आपको करना पड़ेगा। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में काफ़ी कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है। पहले इजी होगा पोर्शन, लेकिन अब के टाइम पे काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ रही है। मतलब पॉइंट में वैल्यू दी जा रही है। मतलब क्वेश्चन तो इजी है लेकिन पॉइंट में है, फिर पॉइंट में आपको सॉल्व करने में उसमें टाइम लग रहा है। अगर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है, अगर नहीं है तो करना पड़ेगी और अच्छे से पकड़ बनाना पड़ेगी टॉपिक पे। तो मैथ में अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे 1:7:9 दे दिया तो उसमें उसको ऐड करके, मतलब 3 नंबर हैं उसको ऐड करके कोई एक नंबर दे दिया, फिर छोटे नंबर की उसमें वैल्यू पूछ ली, इस टाइप का क्वेश्चन था। एलसीएम एचसीएफ का एक काफ़ी इजी क्वेश्चन था जिसमें एलसीएम एचसीएफ दे रखा था, एक नंबर दे रखा था तो दूसरा नंबर पूछा गया था। एक फॉर्मूला होता है उसमें, एलसीएफ इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इस टाइप का एक क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला होता है। उससे ये वाला क्वेश्चन हो जाने वाला था। परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी 1 से 2 क्वेश्चन उसका पूछा गया था, शायद रूट्स वगैरह के बारे में। एक ट्रेपेजियम का एक क्वेश्चन था और उसमें एक एंगल निकालने के लिए पूछ रहा था कि एंगल बताना है। SI CI से 3 से 4 क्वेश्चन थे और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है SI CI, लेकिन कैलकुलेशन इसमें थी अच्छी खासी। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन थे। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था जिसमें मतलब एक कोई मीनार टाइप का था, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ था, तो वो झंडे से एक 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, एक 30 डिग्री का, तो वो झंडे की कहीं ना कहीं लेंथ निकालना थी, कितनी लंबाई उसकी होगी। पाइप एंड सिस्टर्न से एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था 2 पेन 3 पेंसिल की कीमत इतनी है, तो 3 पेन 4 पेंसिल की कीमत इतनी है, तो फिर 1 पेन 5 पेंसिल की, इस टाइप से ये क्वेश्चन जो आपको पता ही होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डुएबल क्वेश्चन थे, लेकिन ये कहने का मकसद ये है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि कैलकुलेटिव पोर्शन था
और कैलकुलेशन टेबल्स वगैरह आपको अच्छे से आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ की प्रैक्टिस करना पड़ेगी इन टॉपिक्स पे। इन्हीं टॉपिक्स से फिर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ऐसा नहीं कोई टॉपिक अलग से बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन इसकी करना पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में। जिसका एग्ज़ाम है उसको बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को करना है, क्योंकि अब मैथ कैलकुलेटिव होता चला जा रहा है। और आगे तो इसमें अगर हम क्वेश्चन अटैम्प्ट की बात करें कि कितने क्वेश्चन सही हैं अटैम्प्ट करना, तो आप अगर 20 से 25 के बीच में, या 25 तक तो आपको करना ही पड़ेंगे। इतनी आप प्रिपरेशन कर लो कि 25 प्लस आप कर पाओ कहीं ना कहीं, ठीक है। रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग भी इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन करने लायक है और क्वेश्चन आसानी से हो ही पा रहे हैं। अगर सबसे इजी पोर्शन पूछा जाए तो वो रीजनिंग का ही है, अगर किसी ने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस की हुई होगी। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता है उसका, जैसे डायरेक्शन हो गया उसका भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। रीजनिंग में मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे डायरेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन थे, इजी थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन इस टाइप का था, जैसे उन्होंने लिख दिया RISK, फिर उसी को थोड़ा सा बदल के लिख दिया IRSK, फिर एक बार और उसी को लिख दिया ISRK। तो उसका पैटर्न निकाल के देखना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। और जो नॉर्थ फेसिंग एक लाइन में 5 से 6 लोग बिठा दिए जाते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन था एक। और ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे, वो भी आसानी थे, मतलब टफ़ नहीं थे। सिलॉग के 2 से 3 क्वेश्चन थे, वो भी आसान थे। सीरीज़ का इस टाइप का, जैसे @ 1 2 3 फिर हैश दे दिया, फिर 4 5 6, इस तरीके की जो सीरीज़ दे रखी होती है, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, इस तरीके से पूछा जो जाता है, वो क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन उसके थे। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो उसके 2-3 क्वेश्चन थे, वो भी काफ़ी ईजी थे, ज़्यादा टफ़ नहीं थे। तो इस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, काफ़ी आसान है रीजनिंग। आपको 30 आउट ऑफ 30 करना ही पड़ेंगे। तो जो आपको लगता हो कि हाँ मेरा ये पोर्शन वीक है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो रीजनिंग में आपको पूरे से मतलब 100% करना पड़ेगा। मैथ में 25 प्लस आप कर सकते हो। जीके में एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी के टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही हैं, हो सकता है आगे टफ बनती चली जाएं। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए हैं। अगर आप अभी से, आपका 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद या 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी आपका एग्ज़ाम है, आप लग जाइए अच्छे से अगर आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि ऐसा है ना, इसमें वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो अच्छे से पढ़ेगा वही कर पाएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। फिर तो इस तरीके से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना आप ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे, ज़्यादा अच्छे से अटेंशन दे करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे, क्योंकि पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो पेपर देने नहीं पहुँचे थे। 50% से कम ही होंगे जो पेपर देने नहीं पहुँचे होंगे, ज़्यादातर लोग अटेंडेंस थी फ़िलहाल इस बार। तो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।